गुड आफ्टरनून गर्ल्स। बेटा आज मैं आपको यूनिट 4 का टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ। मैंने आपको यूनिट 3 करवा दी है, बट यूनिट 3 में ना बेटा 2 टॉपिक अभी आपके रहते हैं। वो मैं मुझे उसकी बुक नहीं मिल रही है, तो मैं आपको उसकी वीडियो बाद में भेजती हूँ, कल या परसों तक भेजूंगी, ठीक है ना। तो आपकी यूनिट 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है और 2 टॉपिक जो रह गए हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन वाला, वो मैं आपको कल या परसों भेजूंगी, ठीक है। किसी और बुक में से, क्योंकि उस बुक में वो टॉपिक नहीं था जिसमें से मैं आपको करवा रही थी नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो फिलहाल अब मैं आज आपको यूनिट 4 स्टार्ट करा रही हूँ। उसका टॉपिक कराते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका फ्लो चार्ट। पढ़ा है सबने, यूज भी करते हो, ठीक है। तो मैं आपको ये ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, तो थोड़ा समरी से ही पढ़ते हैं। मुझे पता है आप सबको आता है, आप सब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो, फाइनल ईयर में हो, सो आई नो यू नो व्हाट अबाउट द फ्लो चार्ट एल्गोरिथम। चलो, फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? एल्गोरिथम आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द स्मॉल प्रॉब्लम्स बट फॉर डिटेल रिप्रेजेंटेशन of complicated programs they prove to be inadequate. For this reason we more versatile visual alternative called the flowchart have been developed. तो जो हमारे एल्गोरिथम वाले प्रोग्राम्स होते हैं वो हमारे स्मॉल प्रॉब्लम्स के लिए होते हैं, लेकिन जिनकी डिटेल रिप्रेजेंटेशन होती है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एल्गोरिथम का, एंड इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे स्टेप्स का, जो हम स्टेप्स यूज करते हैं हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। सो अ फ्लो चार्ट इज प्राइमरली यूज्ड एज एन एड इन फॉर्मुलेटिंग, राइटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोग्राम। तो बेसिकली जो फ्लो चार्ट है वो हमारा क्या होता है? फॉर्मुलेट करना, राइटिंग और अंडरस्टैंड करना प्रोग्राम्स को। It employs a series of symbols, arrows, each of which represent a particular operation or step in an algorithm. इसमें हम बेसिकली सिम्बल्स का, एरोज का, इन सब का यूज करते हैं, जिसका अपना हर एक का अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है। सो फॉर इजी विजुअल रिकॉग्निशन अ स्टैंडर्ड कन्वेंशन इज यूज फॉर द सिंबल करस्पॉन्डिंग टू द पर्टिकुलर ऑपरेशंस, ठीक है। तो हम एक पर्टिकुलर ऑपरेशंस के लिए अलग अलग सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे देखो, स्टैंडर्ड शेप फॉर स्पेसिफाइड ऑपरेशंस। देखो हमारे पास ये सिंबल्स हैं, उनके नेम्स और उनके मीनिंग्स हैं कि हम उनको किस लिए यूज करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट आता है आपका टर्मिनल, ठीक है। ये शेप होती है आपकी टर्मिनल की। इसको हम कब यूज करते हैं? दिस इज द ओवल यूज फॉर द 2 पर्पज। ये वाला शेप हमारी सिर्फ 2 पर्पज के लिए यूज होती है, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और एक एंडिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है ये वाला शेप पैरेललोग्राम। ये हमारा इनपुट और आउटपुट के लिए होता है। इसमें हम बेसिकली जो भी हमें इनपुट कराना होता है या जो भी हमें आउटपुट चाहिए होती है, ये हमारा उसके लिए यूज होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारा प्रोसेस के लिए होता है। इसमें हम बेसिकली क्या करते हो? इसमें हम वो सब कुछ बताते हैं जिसकी हमें प्रोसेसिंग करनी होती है। इट रिप्रेजेंट द कैलकुलेशंस, डाटा मैनिपुलेशन और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑफन एज अ सिंगल एल्गोरिथमिक स्टेप्स। तो इसमें हम बेसिकली सब कुछ क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अपने कैलकुलेशंस को, डाटा को, इंफॉर्मेशन को, उन सबको। फिर आता है आपका एक डायमंड शेप बॉक्स। इसमें क्या आता है? डिसीजन। जो भी हमारे डिसीजन पॉइंट होते हैं, डिसीजन लिए जाते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, वो हम डायमंड शेप बॉक्स में लिखते हैं। इट हैज 1 एंट्री पॉइंट एंड एट लीस्ट 2 एग्जिट पॉइंट्स, जनरली फॉर येस और द नो। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन टेकन इनसाइड द बॉक्स। तो इसमें बेसिकली हमारे एंट्री पॉइंट तो एक होता है और उसके बाद जो एग्जिट पॉइंट होता है वो 2 होते हैं, एक येस के लिए और एक नो के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है पेज कनेक्टर। जैसे ये सर्कल है ना, ये सर्कल हमारा बेसिकली किसके लिए यूज होता है? सर्कल विद अ नंबर रिटन इनसाइड, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ अ फ्लो चार्ट। जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स के हमारे फ्लो चार्ट बहुत लेंदी होते हैं, तो उसका फ्लो चार्ट हमारा एक पेज पर नहीं बनता है, तो हम उसके लिए पेज कनेक्टर का यूज करते हैं। इसको हम सबसे एंडिंग में और सबसे स्टार्टिंग में ये वाला यूज करते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि ये वाला प्रोग्राम यहाँ से आगे नेक्स्ट पेज पर कंटिन्यू है। उसके बाद आता है ऑफ पेज कनेक्टर। ऑफ पेज कनेक्टर क्या होता है? स्मॉल पेंटागन एंड इट इज सिमिलर टू ऑन पेज कनेक्टर बट रिप्रेजेंट अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ अ फ्लो चार्ट। ये हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कराता है? हमारे ब्रेक को रिप्रेजेंट कराता है। So the connector symbol marks where the flow ends at one spot on a page where it continues at another spot, ठीक है। तो ये हमारा कनेक्टर होता है। इसके बाद लास्ट आता है आपका फ्लो लाइंस। ये सबसे आसान है। एरोज रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ द
लॉजिक, जो हमारा लॉजिक है उसका जो फ्लो है वो उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। एंड द हम्स ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइंस या हॉरिजॉन्टल एरोस इंडिकेट दैट इट पासेस ओवर एंड डज नॉट कनेक्ट विद द अनदर वर्टिकल फ्लो लाइन। तो ये वाला जो होता है ना हमारा हम्स, ये हमारा बेसिकली क्या है, ये हमारा पास तो करता है और इससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारे किसी और वर्टिकल लाइन के फ्लो के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारे सिंबल्स थे, मीनिंग्स थे उनके, जो हम फ्लो चार्ट्स में यूज करते हैं। इसके बाद इसके एडवांटेजेस आते हैं। फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट क्या होते हैं? सबको पता है एडवांटेजेस क्या। फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड सो इट फैसिलिटेट इजियर चेकिंग ऑफ एन एल्गोरिथम की हम इजीली चेकिंग कर लेंगे अगर हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। इट इज़ अ गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन विद अदर यूजर्स। और थर्ड पॉइंट इसमें हमें वो बोल रहा है, इट इज़ अ ब्लू प्रिंट ऑफ द लॉजिक टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीके से हमारा एक ब्लू प्रिंट होता है। Before coding begins, it assists the programmer to determine the type of the logic control to be used. तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, एक लॉजिक लगाकर अगर हम इसमें रखें तो हमें थोड़ा पता चल जाता है कि इसमें एरर से ये सब कुछ आएंगे या नहीं। फोर्थ पॉइंट, इट अलाउज अ प्रॉब्लम सॉल्वर टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स। हम इसको मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कर सकते हैं जब हम इनको ब्रेक कर लेंगे अपने पार्ट्स में। दीज पार्ट्स कैन बी कनेक्टेड टू मेक अ मास्टर चार्ट। उन पार्ट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं और एक अपना मास्टर चार्ट भी बना सकते हैं। इट इज इजी टू डिटेक्ट एन एरर, हम इजीली अपना एरर भी डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड द फ्लो चार्ट इज अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द सॉल्यूशन। ये हमारा क्या है, एक परमानेंट रिकॉर्ड है विच कैन बी कंसल्टेड एट अ लेटर टाइम। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं आपके कन्वेंशंस। कन्वेंशंस बेटा आप ही पढ़ोगे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। लाइंस क्रॉस होती हैं और ये सब कुछ जो भी हमारे इसमें पॉइंट्स है बहुत इजी हैं, ये आपको रीड करने हैं। कन्वेंशंस में अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उससे पूछोगे। इसके बाद आती हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी और पेपर में भी आती हैं। ठीक है, सो देखो हमने लिमिटेशंस में क्या करना है, मतलब क्या दिया हुआ है। देयर आर नो स्टैंडर्ड्स which specify the detail that should be included in any flow chart। इसका कोई स्टैंडर्ड, there will be no standard जो हमारे स्पेसिफाई करता है हमारे डिटेल को। ड्राइंग ऑफ फ्लो चार्ट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस। ऑब्वियसली इसको ड्रॉ करना फ्लो चार्ट को, ये सब कुछ तो थोड़ा टीडियस तो है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंक्लूड एनी न्यू स्टेप इन द एग्जिस्टिंग फ्लो चार्ट। अब आपको पता है जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं कोई भी अगर एक एक्स्ट्रा हमने स्टेप इसमें एड ऑन करना होता है तो थोड़ी उसमें हमें प्रॉब्लम होती है। सो रीड्राइंग ऑफ द फ्लो चार्ट इज द ओनली ऑल्टरनेटिव विच इज ऑल्सो डिफिकल्ट एंड द टाइम कंज्यूमिंग। वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। If an algorithm has complex loops and branches, its flowchart is quite difficult to draw। जैसे algorithm में काफी सारे हमारे complex loops और branches आते हैं ना, तो फिर हमारा flowchart बनाना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। ठीक है ना। सो फिफ्थ वन है, समटाइम फ्लो चार्ट कैन नॉट बी एज डिटेल्ड एज डिजायर्ड। मतलब कई बार फ्लो चार्ट हमारा उतना डिटेल में नहीं होता है जितना हमें चाहिए होता है। एंड द लास्ट वन इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू मेक एरर्स व्हाइल ड्रॉइंग फ्लो चार्ट। काफी बार ऐसा होता है कि एरर्स आ जाते हैं जब हम अपने फ्लो चार्ट्स को बनाते हैं। Now there are three fundamental operations that normally constitute a flowchart for solving a problem। हमारे यहाँ पर 3 fundamental operations होते हैं। So here these logic structures are sequence, selection and the iteration। Sequence क्या होता है? In a sequential flow the operation flow from one action to the another। Instructions are processed in a sequence। कि अगर हमारे पास कोई ऑपरेशन है एक से दूसरे तक, उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती है वो एक सीक्वेंस में होती है। Then a diamond shaped decision box is used for branching the flow of program। जो डायमंड शेप का डिसीजन बॉक्स है ना, वो आपका क्या बताता है, एक ब्रांचिंग बताता है फ्लो ऑफ प्रोग्राम के लिए। सो डिपेंडिंग ऑन द आंसर टू द क्वेश्चन कंटेन इन द बॉक्स द फ्लो follows from one of the outgoing parts। So the selection refers to selecting a part to flow in a flow chart। हमें वो सिलेक्शन भी तो करना होता है ना, तो वो भी हमारा क्या होता है कि इसमें होता है डायमंड शेप डिसीजन बॉक्स में। एंड व्हाट इज द आइट्रेशन? आइट्रेशन क्या है? सेट ऑफ ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड repeatedly depending on a test condition। So the flow comes out of this loop only when the condition is not satisfied। तो वो जो हमारा लूप है वो तभी होगा जब कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं करती है। तो ये आपके क्या है, 3 लॉजिक स्ट्रक्चर्स हैं। ये आपको यहाँ तक बेटा आज रीड करना है। मैं आपको इसकी PDF सेंड करूंगी।
ठीक है। और यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आपने मुझसे पूछना है। और बाकी बेटा अगर फ्लो चार्ट और ये जो भी आपकी थर्ड और फोर्थ यूनिट है ये बेसिकली आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो अगर आपके पास इनकी बुक्स हैं ये वाले टॉपिक्स के लिए, आपके पास कुछ नोट्स हैं अगर और, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है आपको यही फॉलो करना है। आप पे बुक्स भी होंगी डेफिनेटली आप लोगों पे कंप्यूटर्स की, तो अगर होंगी तो आप उससे भी फॉलो कर सकते हो। मतलब मैं आपसे मेन ये कहना चाहती हूँ कि इसके लिए पर्टिकुलरली मैंने अभी आपको कोई नोट्स नहीं प्रोवाइड कराए हैं, कोई बुक्स नहीं मेंशन कराई है, तो आप इसको कहीं से भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, टॉपिक्स को। थैंक यू।